हेलो स्टूडेंट्स। आज DFCCIL के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। और DFCCIL की आप सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भी कई लोगों ने भर दिया होगा। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, कुछ फॉर्म में कुछ डाउट था, तो मैंने ओरिजिनल PDF को ही उठाया है आपको समझाने के लिए। तो आप ओरिजिनल PDF को देखते हुए समझिएगा। जो आपकी वैकेंसी आई हुई है DFCCIL की, ठीक है, ये वैकेंसी आपके पास आई हुई है, आप सबको पता होगा। वैकेंसी किसके लिए आई हुई है मेनली आप लोगों को पता है। इसके अंदर जो आपको PDF को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ कि जो वैकेंसी आपके लिए आई हुई है वो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। साथ में बीटेक के साथ साथ जो स्टूडेंट ITI के हैं उनके लिए भी है, और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो तीनों लोगों के लिए और भी वैकेंसी है, लेकिन जो मैं काम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो तीनों के लिए बात कर रहा हूँ। ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, जो बात करनी है बीटेक के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों ने कई सारी चीज़ों ने देखा भी होगा। आप लोगों ने थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जो डाउट मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से, उसको लेकर के मैं चीज़ें आपके लिए यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करते चलता हूं। आप इसको देखिएगा पूरे वीडियो को, कैसे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, कहाँ एलिजिबल हैं आप, ये पूरे वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, ये जो फॉर्म है ये 24/4 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 24 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23/5 है, ठीक है। यानी इस मंथ में 23 तारीख तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, फॉर्म को आप जल्दी से भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप एलिजिबल हो तो उसके लिए आप फिर क्यों डिले कर रहे हो फॉर्म को भरने में। लास्ट में साइट में प्रॉब्लम आएगी, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए आप फॉर्म को अभी से ही भर दीजिए। क्योंकि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग मत खोइए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम देने वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास इस वैकेंसी के बारे में तीन बातें जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए बताई है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 23 तारीख को लास्ट डेट है, और इसकी टेंटेटिव डेट भी पता आपको होगी। एग्जाम की जो डेट है वो जून 21 की है। तो देखिए, अब इसको लेकर के आप लोग अभी से जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये डेट इसी में होगा, आगे जाएगा, आप ये सारी चीजें मत सोचिए। आप अभी से ये काम लेके चलिए कि जून में आपका पेपर होना है, यानी टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1 महीने का आपके पास टाइम है। 1 महीने में आपको पूरे अच्छे से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, अब ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम पोस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपके लिए जो पहला पोस्ट दिख रहा है ये जूनियर मैनेजर का है, ठीक है। ये जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है, ये याद रखिएगा, जूनियर मैनेजर का पोस्ट सिर्फ बीटेक वाले ही एलिजिबल है, ठीक है। यानी बैचलर डिग्री जरूरी है। देखिए, ये तो सिविल का है, मैं मेनली यहाँ पर बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर ये मैकेनिकल, सबसे पहले आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है मैकेनिकल, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, ये जो पोस्ट है इसमें टोटल वैकेंसी बहुत कम है, 3 वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है, ये अच्छी बात है। और इसको देखते हुए अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास बैचलर, यानी ये सिंपल सा एक वर्ड बोल रहा हूँ, जूनियर मैनेजर की जितनी भी पोस्टें हैं इसमें सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल हैं, सिर्फ बीटेक, ठीक है। इसमें डिप्लोमा नहीं आ सकता, ITI स्टूडेंट नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में, लेकिन इसके अंदर फॉर्म मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले तो भर ही सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म डाल सकते हैं। यानी अगर आप DSSB जो वैकेंसी अभी आई हुई है, आप लोगों को पता ही होगा, DSSB की वैकेंसी है, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें E&M करके वैकेंसी आती है। वैसे ही सेम यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैकेनिकल लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म में एलिजिबल है। पोस्ट 3 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं और मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये तो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बीटेक होना जरूरी है, आइदर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इसमें एलिजिबल है, मैं आपको बता देता हूँ, बीटेक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी इसमें एलिजिबल है। यानी पोस्ट है मैकेनिकल के नाम से, लेकिन एलिजिबल इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों इसमें एलिजिबल हैं। और तीनों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री यानी बीटेक होना जरूरी है, ठीक है। अब जूनियर मैनेजर के बाद दूसरी जो पोस्ट इसमें है वो है एग्जीक्यूटिव की। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट को आप समझिएगा जरा चीजों को। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में अगर मैं चलूं तो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में मैं सीधा चलता हूं इलेक्ट्रिकल के पास पहले। तो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर है ये कितनी है, 42 टोटल वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर से अगर चीजों को देखते चलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 42 है। अब यहाँ पर अगर इसके क्वालिफिकेशन में देखा जाए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट उन्होंने लिखा है कि 3 साल का डिप्लोमा,
ठीक है, यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। अब डिप्लोमा किस में, ये इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, ये बच्चे इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो इलेक्ट्रिकल में। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी बीटेक मेंशन नहीं है, कहीं पर भी बीटेक मेंशन नहीं है। यहाँ पर मेनली जो मेंशन किया गया है वो किसको मेंशन किया गया है, डिप्लोमा को। लेकिन यहाँ पर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्टें हैं जहां पर यहाँ डिप्लोमा लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी भी पोस्टें हैं जिसमें यहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है, ये बच्चे याद रखिएगा आप यहाँ पर बीटेक भी एलिजिबल है। सारे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में, सारे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में बीटेक भी एलिजिबल है, ठीक है। ये जितने एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं इसमें यहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीटेक भी एलिजिबल है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर कहीं पर बीटेक लिखा नहीं है, इस पीडीएफ को मैं आगे की ओर दिखाऊंगा, नीचे इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जीक्यूटिव की सारी पोस्ट में डिप्लोमा के अगर नहीं है और अगर आपके पास बीटेक है तो आप इसमें एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट को आप याद रखिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास 60% मार्क्स मांगा गया है आपके पास, यानी बीटेक वालों के लिए बीटेक में 60% कंपलसरी है और डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा में 60% उठाना चाहिए। देखिए 10th 12th के परसेंटेज से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको डिप्लोमा और बीटेक के परसेंटेज में, यानी जो मैंने पोस्ट आपको बता रहा हूँ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, इसमें डिप्लोमा का भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है और बीटेक का भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। बस इसमें आपके लिए पास डिप्लोमा या बीटेक जो भी आप है उसमें आपके पास एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ पीडीएफ को, तो दूसरी जो यहाँ पर एक और पोस्ट एग्जीक्यूटिव, अब देखिए आपको एग्जीक्यूटिव ये फिर से मिला, इसका मतलब डिप्लोमा भी एलिजिबल होगा और बीटेक भी एलिजिबल होगा। और यहाँ पर पोस्ट किसकी है, एसएनटी की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पर मेंशन है डिप्लोमा, लेकिन नीचे मैं आपको फिर दिखाऊंगा एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में बीटेक एलिजिबल है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है इसमें इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म डाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए वैकेंसी है, बीटेक डिप्लोमा दोनों के लिए फॉर्म आ सकता है। 60% इसमें भी आपको मिनिमम होनी चाहिए डिप्लोमा में और बीटेक में, ठीक है। ये जो वैकेंसी आपकी ऑपरेशन की है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, ये एक वैकेंसी है जिसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन की 237 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। तो इसमें भी 60% है, लेकिन इसमें कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल को मैं स्किप करता हूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेनली ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव, अब देखिए अभी आपने पहला जो पोस्ट देखा वो मैनेजर का था, दूसरा जो पोस्ट देखा वो एग्जीक्यूटिव का था। अब जो तीसरा वैकेंसी जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो किसकी दिख रही है आपको, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव की नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, इस वैकेंसी को सिर्फ और सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, आप फॉर्म नहीं डाल सकते। इसमें आईटीआई होना कंपलसरी है। तो इसलिए इसमें जो भी पोस्ट हैं, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की हो, किसी की भी हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में आपके पास आईटीआई मैट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स और आईटीआई आपका 2 साल का कंपलसरी है, ठीक है। बिना इसके आईटीआई सर्टिफिकेट के आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म नहीं डाल सकते। तो अभी मैं शॉर्ट में अगर पॉइंट को लेके चलूं तो आपके पास मैनेजर के पोस्ट में सिर्फ बीटेक, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल है जिनके पास आईटीआई की डिग्री है। ये सारी पोस्टें हैं, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए आईटीआई होना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से जो फॉर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो अभी मैंने आपको कहा था उस चीज को मैं यहां पर बता रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट मेंशन्ड इन पैरा 2.2 कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल। यानी 2.2 पैरा, आप 2.2 पैरा देख लीजिएगा, ये 2.2 पैरा एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, वहां पर 60% वाले बीटेक वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है। दूसरा जो पॉइंट है उसको यहाँ पर दिखा देता हूं, जो आपको मैंने कहा जूनियर एग्जीक्यूटिव में आईटीआई सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म सिर्फ वही भरेंगे जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा। डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है लेकिन आईटीआई की डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मैंने रिपीट में फिर से कर रहा हूं,
एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ITI होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चीजों को आपको यहाँ पर और भी अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर आपके पास दी हुई है जूनियर मैनेजर की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ये एज आप देख लीजिएगा, एज में रिलैक्सेशन भी है एज पर योर सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है SC ST OBC, उसके बेसिस पर आपके पास एज का रिलैक्सेशन भी है, वो भी आपके पास। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो काम की चीज़ें आपको मैं बताता चल रहा हूँ, जो काम की चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास बना हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जितने भी पोस्ट हैं सब में आपके पास एक CBT तो होना ही होना है। ठीक है, एक CBT आपके पास सब में होगा। ठीक है, अब CBT के बाद एक आपका CBAT होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए डाला गया है, और वो पोस्ट किसका है, यहाँ पर आप देखिए मेंशन किया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D। जिसके जो लोग इसके लिए फॉर्म डालिएगा, उसके लिए आपके पास CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का भी एग्जाम होगा। बाकी सारे पोस्ट में एग्जीक्यूटिव हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, बाकी सब में आपके पास सिर्फ CBT है। ठीक है, मेडिकल सब में होना है। ठीक है, मेडिकल सब में होना है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जाम में अगर बात करूंगा तो स्कीम ऑफ द एग्जाम क्या है उसके बारे में जरा देख लीजिएगा सारी चीजों को। यही जो आपका एग्जाम होना है, ये CBT एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो 2 या 3 शिफ्ट में आपके पास होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 का यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल के लिए, 30% SC के लिए, OBC के लिए और EWS, 25% ST के लिए। देखिए मैं फिर एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ। 40% जनरल में अगर आप नंबर लेकर के आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। क्वालिफाइंग और मेरिट लिस्ट में डिफरेंस है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग 40% चाहिए, लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आप इतने कम मेरिट में नहीं आ पाओगे। आपको इसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लेके चलते हैं इसको जरा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद अगर मैं लेके चलता हूँ इसको, तो आप देखो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको मैंने बताया कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, कि आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा, अलग से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपके 2 पोस्ट का एग्जाम एक साथ कोइंसाइड लड़ जाता है तो उसके लिए DFCCIL जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर फॉर्म भरते हो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आप अपने रिस्क पे भर सकते हो। मे बी एग्जाम आपस में कोइंसाइड करे, मे बी नहीं करे, तो आप उस बेसिस पे फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज समझ में आया होगा जो वैकेंसी के बारे में मैंने बताया आपको। इवन जो आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए सिलेबस के ऊपर भी हम चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो छोटा बने और काम की चीजें मैं आपको बता दूं, सारा जितना भी काम के पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास सिलेबस को मैं बारे में बात करता हूँ। देखिए कोई भी आप पोस्ट भरिएगा, चाहे बीटेक वाले जूनियर मैनेजर का पोस्ट भरें, ठीक है, या फिर बीटेक और डिप्लोमा वाले एग्जीक्यूटिव का पोस्ट भरें, ठीक है, या फिर आप ITI का भी मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पहले सुनिएगा इन दोनों में। तो देखिए आपका नॉन टेक्निकल हर एक पोस्ट में लमसम सेम है। ठीक है, सब में आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज यानी GAGS हो गया, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें वो साथ में थोड़ा ETC भी लिख दिए हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर भी नॉन टेक भटक सकता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे टेक्निकल के पोर्शन में, तो देखो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल में आपके पास टोटल जो आपके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा बीटेक दोनों के बच्चे होंगे, आपके पार्ट ए में 24 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल का हो गया। ऐसे ही सेम चीज आप देखोगे पार्ट बी जो है आपका 96 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। अब इसमें क्या लिखा है, सर्किट एनालिसिस यानी सर्किट थ्योरी, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, रेस्ट ETC। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट को जरा समझिए आप लोग। देखिए सिलेबस को इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं किया है, कहा है आप अपना दिमाग खुद लगा लेना। क्या दिमाग लगा लेना, यहाँ पर देखो उन्होंने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक
है तो 2 वर्ड की चीज इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सिंपल सा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये सब इन्होंने अलग अलग मेंशन नहीं किया, अलग अलग इन्होंने बांटा नहीं है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन आपके सिलेबस में हो गया। ये आप 4 सब्जेक्ट देख करके सिर्फ मत चले जाइएगा, रेस्ट लिख करके ईटीसी भी लिख दिया उन्होंने, यानी और भी जो इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो भी सिलेबस में हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, नॉन टेक्निकल तो सबका सेम है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाला है, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो कि लोग गेट में जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। नेटवर्क है, सिग्नल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, एनालॉग हो गया, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ईएमटी, इन्होंने इनका, इसमें भी ईटीसी लिखा है, लेकिन इन्होंने इनका लगभग सारा सिलेबस मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए आप चीजों को थोड़ा सा समझिए, आपके पास जो सिलेबस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपको, बट पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है। एग्जाम आपका जून में होना है, तो बहुत जल्दी आप इसके प्रिपरेशन में भी लग जाओ। आप ये मत सोच के चलो कि अभी बहुत टाइम है और अभी धीरे धीरे अभी कोरोना खत्म होगा फिर हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि DFCCIL के लिए, DFCCIL के लिए मैं स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बैच लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जूम के पे चलेगा आपका, ठीक है, जूम पे चलेगा। जो क्लासेस जो आपकी चलेंगी ये MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को चलेगा। टाइमिंग जो इसकी होगी दैट विल बी फ्रॉम 9:30, रात में 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये 11 साढ़े 11 बजे तक आपका ये बैच चलेगा, ठीक है। जो बच्चे जॉब में हैं उनको देखते हुए ये टाइम को रखा गया है, ठीक है। ये जो आपका बैच जो चलेगा ये मेनली इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इनके लिए मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास चलेगी। ये क्वेश्चन क्लास आपकी अप टू एग्जाम तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपका ये क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। इसके लिए जो आपको बता देता हूँ, जो फी है दैट इज 500 रुपीज, ये 500 रुपए इसकी फीस रखी गई है क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास की, ठीक है। जूम के थ्रू ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स के लिए फीस है, ठीक है। जैसे ही वो कोटा पूरा हो जाता है फिर इसकी जो फीस आपकी हो जाएगी दैट इज 1500, ठीक है। अभी जो फीस आपके लिए जो स्टार्टिंग फीस रखी गई है ये 500 रुपीज रखी गई है, ठीक है। आप इसका जो पेमेंट है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो या जो इनको क्वेरी हो, आप इनको व्हाट्सएप पे आप इसके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे इसका जो पेमेंट मोड होगा वो पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट होगा, पेटीएम के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, ठीक है। और ये दोनों के लिए जो नंबर है वो है 9911695465। आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी ये चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग जो डेट होगी दैट इज 11th ऑफ मई, 11 मई से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास 11 मई को चलेगी, फिर सेकंड क्लास 12 मई को चलेगी, फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी। होप आपको ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और क्या डाउट है इस एग्जाम से रिगार्डिंग, तो मैं उसके बारे में फिर से आगे आपसे बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एएस टेक4।